नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार्टअप डीकोड, जहां हम सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके पीछे की सोच को भी समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की, जिसने डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को आसमान पर पहुंचा दिया। वायरल मार्केटिंग की साइकोलॉजी। कभी आपने सोचा है, क्यों कुछ एड्स, कुछ रील्स या कुछ ट्वीट्स अचानक पूरे इंटरनेट पर छा जाते हैं? क्यों कुछ वीडियोस लाखों लोगों के दिल छू लेते हैं, जबकि बाकी सब वैसा ही कंटेंट भूल जाते हैं? क्या ये लक है, एल्गोरिदम है, या कुछ और? सच ये है कि वायरल होना किस्मत नहीं, बल्कि साइंस है। और आज हम उसी साइंस को डीकोड करेंगे। हर वायरल कैंपेन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन छिपा होता है। लोग कंटेंट को शेयर तब करते हैं जब वो उन्हें महसूस होता है। आप देखिए, अमूल के एड्स, जोमैटो की ट्वीट्स या कैडबरी डेयरी मिल्क के इमोशनल कैंपेन्स, लोग उन्हें सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई कंटेंट हमें इंस्पायर करता है, हंसाता है, शॉक करता है या किसी पुराने एहसास को जगाता है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हम तुरंत शेयर पर क्लिक करते हैं। यानी वायरल होने की शुरुआत वही होती है जहां कोई इमोशन ट्रिगर होता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्यार, मोटिवेशन और प्राइड हमें इंस्पायर करते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, शॉक या डर अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए कोई भी ब्रांड अगर वायरल होना चाहता है, तो उसे मैसेज नहीं, इमोशन बेचना होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सोशल प्रूफ, यानी लोग क्या सोचेंगे, और एफओमो, यानी कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। सोचिए, जब आप देखते हैं कि किसी वीडियो को 10 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो आप भी उसे देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है, अगर लाखों लोगों ने देखा तो जरूर कुछ खास होगा। यही है बैंडवैगन इफेक्ट। हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। एफओमो इस इफेक्ट को और तेज कर देता है। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली टुडे, डोंट मिस दिस जैसे शब्द हमारे माइंड में अर्जेंसी पैदा करते हैं। और यही साइकोलॉजिकल ट्रिगर किसी एड या रील को इंस्टेंट वायरल बना देता है। इन्फ्लुएंसर्स इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लोग उन्हें भरोसेमंद मानते हैं, और जब वो कुछ रिकमेंड करते हैं, तो वो सोशल प्रूफ बन जाता है। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो हर वायरल कैंपेन की जान होती है, सिंप्लिसिटी। लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्लियर और रिलेटेबल चीजें याद रखते हैं। चाहे वो जस्ट डू इट हो, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है हो, या कुछ मीठा हो जाए, इन लाइंस की ताकत उनकी सिंप्लिसिटी में है। साइकोलॉजी बताती है, हमारा दिमाग हर दिन हजारों मैसेजेस प्रोसेस करता है, तो वो सिर्फ वही चीजें पकड़ता है जो शॉर्ट, फैमिलियर और इमोशनल हो। यानी अगर आपका मैसेज सिंपल, विजुअल और रिपीटेबल है, तो उसके वायरल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मेम कल्चर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। छोटा मैसेज, रिलेटेबल इमेज और परफेक्ट टाइमिंग, बस वायरल रेसिपी तैयार। वायरल कंटेंट का एक और बड़ा फैक्टर है टाइमिंग। जोमैटो या नेटफ्लिक्स के मेम्स इसलिए चल जाते हैं क्योंकि वो राइट टाइम पर पोस्ट होते हैं। जब कोई सोशल टॉपिक ट्रेंड में हो और आप उसी से जुड़ा स्मार्ट कंटेंट बनाते हैं, तो लोग उसे रेलेवेंट मानते हैं और वही शेयर ट्रिगर बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जब लोग किसी कॉमन इमोशन से जुड़े होते हैं, जैसे त्योहार, मैच या कोई वायरल न्यूज, तो उस समय बनाया गया कंटेंट जल्दी जुड़ता है। अब एआई ने वायरल मार्केटिंग को नया आयाम दिया है। आज ब्रज डेटा देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किस ऑडियंस को पसंद आएगा, किस समय पोस्ट करने से एंगेजमेंट बढ़ेगी, यहां तक कि कौन सा कलर या वर्ड ज्यादा अटेंशन खींचेगा। लेकिन याद रखिए, एआई सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, इमोशन नहीं। वायरलिटी का दिल अभी भी ह्यूमन कनेक्शन ही है। वायरल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए इमोशन मैनिपुलेट करना या फियर बेच देना सही नहीं। कभी कभी लोग ऐसे मैसेजेस फैलाते हैं जो आधे सच या भ्रामक होते हैं। वो वायरल तो होते हैं, पर ट्रस्ट खत्म कर देते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल मार्केटर वही है जो लोगों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए इम्पैक्टफुल और ऑनेस्ट कंटेंट बनाता है।
वायरल मार्केटिंग का असली राज लक में नहीं, साइकोलॉजी में है। अगर आप अपने ऑडियंस को समझ गए, उनकी भावनाओं को छू लिया, उनके बिहेवियर को डीकोड कर लिया और सिंप्लिसिटी में इमोशन डाल दिया, तो आपका मैसेज रुकने वाला नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई कैंपेन या रील बनाएं, तो ये 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या ये इमोशन ट्रिगर कर रहा है? क्या ये रिलेटेबल है? क्या लोग इसे दूसरों को दिखाना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो आपके पास है एक वायरल फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा वायरल कैंपेन आपको सबसे यादगार लगा, और सब्सक्राइब करें स्टार्टअप डीकोड को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की सच्ची कहानियां, जिनसे आप सिर्फ सीखते नहीं, ग्रो करते हैं।